नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञानवी एजे ज्ञान में आपका स्वागत है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता और उनके बीच के घनिष्ठ प्रेम के किस्से तो आपने जरूर सुने होंगे। किस तरह सुदामा के द्वार पर आने के बाद भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव उनसे मिलने गए थे और अपने मित्र की सहायता कर उन्हें अमीर बना दिया था। ये तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उस बारे में शायद ही आप जानते हो। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सुदामा जी की गरीबी के पीछे छिपा वो रहस्य जो सिर्फ श्री कृष्ण ही जानते थे। दरअसल सुदामा जी के गरीब होने के पीछे वजह श्री कृष्ण के प्रति उनकी परम मित्रता ही थी। ये सुनकर आपको विचित्र लग रहा होगा, लेकिन ये बात एकदम सच है। ये बात उन दिनों की है जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उस वक्त एक गरीब ब्राह्मणी भगवान का नाम जपकर भिक्षा मांगा करती थी और भिक्षा में मिले धन से अपना जीवन यापन करती थी। लेकिन एक वक्त पर उसे लगातार 5 दिनों तक भिक्षा नहीं मिली। फिर भी उसने प्रभु पर विश्वास बनाए रखा। छठे दिन किसी व्यक्ति ने उसे कुछ चने दिए, लेकिन वो चने उसने ये सोचकर नहीं खाए कि अगले दिन भगवान को भोग लगाने के बाद ही वो चने खाएगी। यह सोचकर ब्राह्मणी चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते सो गई। रात में उसकी कुटिया में कुछ चोर घुस आए और चने को सोने की मोहरे समझकर चुराने लगे। एकाएक बुढ़िया की नींद खुल गई और उसके शोर मचाने पर चोर डरकर भागने लगे। इतने में सारा गांव इकट्ठा हो गया और वो संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए, जहां सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हुई थी। तब गुरुमाता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आ गया है। गुरुमाता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर को लगा कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भागने लगे। भागते हुए चोर हड़बड़ाहट में वो चने की पोटली आश्रम में ही छोड़ गए। सुदामा और कृष्ण रोजाना की तरह जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। तब गुरुमाता ने वह चने सुदामा को देते हुए कहा कि भूख लगे तो दोनों लोग मिलकर बांटकर खा लेना। उधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी को जब पता लगा कि चोर उसके चने चुरा कर ले गए हैं, तो उसने श्राप दिया कि जो भी उन चनों को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल से लकड़ियां काटकर लौटने लगे, तब उन्हें भूख लगी, लेकिन सुदामा को ये ज्ञात हो गया कि उन चनों के पीछे क्या रहस्य छिपा है। वो ब्रह्मा ज्ञानी थे, इसलिए उन्हें कुछ भी समझते देर नहीं लगी। तब उन्होंने सोचा कि यदि ये चने उन्होंने कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि गरीब हो जाएगी। उन्होंने सोचा, मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकता। मेरे रहते हुए मेरे भगवान दरिद्र हो जाएं, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। इसलिए उन्होंने बिना कृष्ण को दिए सारे चने खुद खा लिए। इस प्रकार सुदामा को गरीबी में जीवन बिताना पड़ा। हालांकि कृष्ण भी इस बात से अपरिचित नहीं थे और उन्होंने भी अंत में अपने मित्र की मदद की। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती इस बात का साक्षात प्रमाण है कि दोस्त के दुख और विपदाओं को दूर करने से दूसरे दोस्त को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने भी यही किया और मुश्किल में फंसे अपने मित्र को बाहर निकाल लाए। साथ ही उन्होंने राजा होने के बावजूद भी अपने मित्र की सहायता ही नहीं की, बल्कि उसे अपने पास स्थान भी दिया। उन्होंने उनका शेष जीवन कान्हा के मंदिर में उनके चरणों में ही बिताया। मित्रों, यह दुनिया वास्तव में सुदामा की हमेशा कर्जदार है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।